जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हेलो दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं अनिल कुमार पांडे। बिल्कुल दोस्तों, और प्रतिदिन के भांति आप लोगों के लिए मैं मॉर्निंग कैप्सूल लेकर आता हूं जिसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको टॉपिक वाइज भी बढ़ता हूं। और आज जैसा कुछ आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, आज भी एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके पास आ रहा हूं। लेकिन यह जरूर आपके मन में कहीं जिज्ञासा होगी कि आज गाना क्यों गाए। तो बिल्कुल दोस्तों, गाना कहीं ना कहीं आपके लिए था। समय निकलता चला जा रहा है, जिंदगी में जो समय निकल जाता है फिर वापस नहीं लौटता, और समय की महत्व को आप नहीं समझ रहे हैं। तो बिल्कुल समझें, इस समय के महत्व को समझें और कैसे समय को चुरा लेना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, उस पर कहीं ना कहीं आपको चिंतन करना है और क्रियान्वयन करना है। केवल चिंतन करने से कुछ नहीं होगा, करना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, बिल्कुल विश्व में घास के मैदान, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है विश्व में घास के मैदान। और ये आपको जो है सो आपके बगल में यहाँ पर हम एक है सो चित्र भी यहाँ पर बना रखे हैं, जिसके द्वारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे यहाँ कि आपको जो है सो ये घास के मैदान अपनी विशेषताओं के कारण अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो यहाँ बोर्ड में आप देख रहे होंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो हम आपको समझाएंगे उष्णकटिबंध एक्चुअली होता क्या है। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लानोस के नाम से जाने जाते हैं, सेलवास के नाम से जाने जाते हैं, कंपास के नाम से जाने जाते हैं और सवाना के नाम से आपको घास के मैदान जाने जाते हैं। कहां कहां पर ये हैं आपको, तो ये चलिए हम आपको थोड़े और आगे क्लियर कराएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में लानोस, सेलवास, कंपास और सवाना, ये चार घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय में है। फिर दूसरा आप देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें पंपास, वेल्ड, डाउन्स, प्रेरीज, स्टेपीज, पुस्टाज, मंचूरिया, ये आपको है सो इतने आपको सात जो है आपको जो मूल रूप से है यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में पाए जाते हैं। और थर्ड जो आपको है शीत कटिबंधीय घास के मैदान। बिल्कुल दोस्तों, शीत कटिबंधीय घास के मैदान, जिसको टुंड्रा क्षेत्र के नाम से भी हम जानते हैं, उसमें अलास्का, कनाडा, साइबेरिया और ग्रीनलैंड, ये सभी आपको है सो वहां पे इस तरीके के घास के मैदान आपको पाए जाते हैं। ये अब आइए हम ये आपको जो उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, ये क्षेत्र को हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी की एक संरचना है और उस पर है सो अक्षांशों को दिखाया गया है। ये देख सकते हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश जो कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ये 0 डिग्री अक्षांश आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप यहां से आप ऊपर बढ़िएगा तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री से लेकर यह आपको 90 डिग्री तक का यह जो है अक्षांश, पूरा ऊपर का भाग, यह उत्तरी गोलार्ध। और फिर 0 डिग्री से नीचे आप आते हैं 90 डिग्री तक। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181, 90 नीचे 90 ऊपर और एक यह 0 डिग्री, तो 181 अक्षांश होते हैं। अब यहां पर उष्ण कटिबंधीय किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा है, आपको ये कर्क रेखा है, और फिर 23.5 डिग्री ये मकर रेखा है। तो इन दोनों के मध्य के ये जो भाग हैं, इन दोनों के मध्य के बीच यह भाग है, यह उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। कारण क्या है, विशेषता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने से यह भाग गर्म होता है और दिन भर में 2 बार वर्षा इस क्षेत्र में हो जाया करती है। तो यह यहाँ की विशेषता है। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो गया। फिर दूसरा है आपको 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का यह भाग, यह कहलाता है शीतोष्ण कटिबंध। अर्थात इसको अगर संधि विच्छेद करें तो शीत जोड़ उष्ण, मतलब ठंडे भी हैं और गर्म भी हैं। तो यह भाग में यह दोनों दशाएं यहां पर पाई जाती है शीतोष्ण कटिबंध में। अब ये शीतोष्ण कटिबंध ना केवल
उत्तरी गोलार्ध में है बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में भी। आप देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में भी वह अक्षांश 45 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का यह भाग जो है शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद 66.5 डिग्री से 90 डिग्री, चाहे आपको दक्षिणी गोलार्ध में कहें या उत्तरी गोलार्ध में कहें, 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो यह है सो शीत कटिबंध के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात यहाँ बर्फ ही बर्फ है और ये क्षेत्र में बहुत कम क्षेत्र जो है सो जहाँ पर स्थलीय भाग मिलते हैं। और उस स्थलीय भाग में जो घास के मैदान आपको उपलब्ध हैं वह टुंड्रा प्रदेश कहलाते हैं वह क्षेत्र। और यह अलास्का, कनाडा, साइबेरिया और ग्रीनलैंड, इन क्षेत्रों में है सो उस तरह के घास के मैदान आपको पाए जाते हैं। इन घासों की विशेषता यह है कि यह काफी लंबे होते हैं, घने होते हैं। अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो यहाँ अपेक्षाकृत पेड़ जो हैं वह छोटे होते हैं, घास काफी लंबे लंबे होते हैं। तो यह इसकी विशेषता है। तो सभी जगह अब यहाँ पर परीक्षाओं में बार बार ये सभी घास के मैदान के विषय में पूछे जाते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं लानोस कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। सेलवास कहाँ है? वह भी दक्षिण अमेरिका में। और कंपास यह भी दक्षिण अमेरिका में। तो ये तीनों दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग है सो मानचित्र के सहायता से इसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मानचित्र पे आते हैं। मानचित्र में हम लोग उन सभी प्लेस को देखने का प्रयास करते हैं जिसको अभी हम बोर्ड पे देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, बिल्कुल जहां पर मैं लानोस, सेलबास, कंपास और फिर सवाना इसको बताया था वहां पे। अब आप आइए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है जो यहाँ पे मैंने रेखांकित कर रखा है वो आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। बिल्कुल ये भाग जो आप देख रहे हैं यह उष्णकटिबंधीय भाग है। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इस भाग में आपको जो है सो सूर्य की तीखी किरणें पड़ती हैं, लंबवत किरणें पड़ती हैं। और इस वजह से यहाँ पे हमेशा यहाँ का जो क्षेत्र है उष्ण गर्म रहता है और बारिश भी लगभग दिन भर में 2 बार हो जाया करती है। तो इस क्षेत्र के 4 आपको मैं बताया हूं और यहाँ पर 4 को आप देख सकते हैं, उन चारों को आप यहाँ पे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे लानोस, आपको दक्षिण अमेरिका, जैसा कि देखिए यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है कि केवल आप उष्णकटिबंधीय भाग में केवल आपको 2 महादेश को टच करना है, बाकी को नहीं टच करना है। चूंकि 4 हम लोग देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये 2, एक दक्षिण अमेरिका और दूसरा ये अफ्रीका। बस हम लोग ये 2 महादेश को अभी टच करने जा रहे हैं। तो इस 2 महादेश में हम लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पे लानोस है, एक दक्षिण अमेरिका में, ऊपर में लानोस आपको दिख रहा है। उसके बाद 2 नंबर में सेलवास दिख रहा है, 3 नंबर में कंपास दिख रहा है और फिर अफ्रीका में आपको सवाना घास के मैदान आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको लानोस आपको यह जो है सो दक्षिण अमेरिका में है। और बोर्ड पर मैं बताया था कोलंबिया और वेनेजुएला, यहाँ पर जो क्षेत्र आपको पढ़ते हैं वह कोलंबिया और वेनेजुएला। तो आपको ये दक्षिण अमेरिका में एक लानोस हो गया, दूसरा हो गया सेलवास हो गया। देखिए इसको आपको है सो नाम याद कर लेना है और यहाँ पे महादेश को याद कर लेना है। एग्जैक्ट प्लेस को है सो परीक्षाओं में बार बार पूछे नहीं गए हैं, कभी कभी वह भी काफी ऊपर लेवल की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दूसरा आपको सेलवास, वह ब्राजील और बोलिविया में है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में है। तो ये दूसरा नंबर में सेलवास। और फिर तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं कंपास, जो पूरे तरीके से आपको है सो यह ब्राजील में। तो 3 हो गए, लानोस, सेलवास और कंपास आपको याद करना होगा। लानोस, सेलवास और कंपास दक्षिण अमेरिका में 3। और फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि आप मध्य में मध्य अफ्रीका और पूर्वी भाग में ये मध्य अमेरिका। तो यहां पर आपको जो है सो सवाना घास के मैदान हो गए। तो बस आपको उष्णकटिबंधीय आपको यहां खत्म हो गए, याद हो गए होंगे आपको। लानोस, सेलवास, कंपास, ये दक्षिण अमेरिका में 3। तो आपको करने ही क्या, हम एक और आपको सुविधा बताते हैं। यहाँ पे नीचे में आपको पंपास दिख रहे हैं, तो एक पंपास को याद कर लीजिए। क्योंकि दक्षिण अमेरिका में आपको 4 हैं, पंपास को याद कर लीजिए कि वह है सो उष्णकटिबंधीय में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पंपास है ना। तो आप यह याद कर लीजिए कि यह उष्णकटिबंधीय में नहीं है, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। 4 जब आपको याद होंगे तो पंपास को वहां से आप हटा लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, उष्णकटिबंधीय का 4 हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, तो अब हम लोग बढ़ेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय में। तो शीतोष्ण कटिबंधीय में अब आप देखिएगा,
शीतोष्ण कटिबंधीय में, चूंकि हम पहले ही बताए हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय का एरिया क्या हो गया, 45 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांश, चाहे उत्तरी गोलार्ध में चाहे दक्षिणी गोलार्ध में। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है आपको ये लाइन जो हो गया, ये लाइन आपको हो गया 66.5 डिग्री, और फिर जो आपको हो गया यहां से लाइन आपको आते हैं, इस भाग से लाइन आते हैं एक, ये आपको जो हो गया यह हो गया 45 डिग्री। तो इस भाग के यह जो मैदान है, इस भाग के यह जो मैदान है घास, और यहां पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे वो सभी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएंगे यहां पे। तो हम लोग जो है सो यहाँ, चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम लोग आते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में भी आपको नीचे 40 डिग्री नीचे तक जाते हैं, 66.5 डिग्री नीचे तक। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं नीचे दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से यहाँ पर घास के मैदान हैं आपको। तो सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में, कि दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग यहाँ पर देखिए, क्रम से देखिए, चूंकि यह तीनों महादेश को टच कर रहा है। आप नीचे की ओर दक्षिणी गोलार्ध में देखिएगा तो 3 महादेश आपको दिखेंगे, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये दक्षिणी अमेरिका में यह है सो पंपास, फिर यहां पर अफ्रीका में वेल्ड, और फिर डाउन्स। सबसे पहले याद कर लीजिए, ठीक है, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, ये घास के मैदान आपको नीचे क्रम में मिलेंगे। तो ये है सो आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गए। फिर हम लोग शीतोष्ण कटिबंधीय में चले जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भी आप देखिए यहाँ पे, तो इधर से देखिए सबसे पहले, जैसे इधर से देखें वैसे यहाँ से देखिए, ये प्रेरीज आपको घास के मैदान आप देख सकते हैं। यहाँ कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह है, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए तो यहाँ देखिए पुस्टाज, या पुस्टाज यूरोप में है, या पुस्टाज हंगरी यूरोप में है। फिर उसके बाद आप देखिए स्टेपिज को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्टेपिज को देखिए, इसका एरिया थोड़ा लंबा है, आपको इसमें रूस आ जाते हैं, चीन आ जाते हैं, यूक्रेन आ जाते हैं और एशिया के और भाग आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको है सो स्टेपिज हो गया, और एक और आपको हो जाते हैं वह मंचूरिया, यह आप देख सकते हैं, या चीन में मंचूरिया। तो इस प्रकार से आप अगर इसको देखिएगा नीचे की तरफ, तो फिर है सो हम लोग अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास को मैदान में देखेंगे तो पंपास, वेल्ड, डाउन्स, बिल्कुल पंपास, ये हो गए पंपास, ये हो गए वेल्ड, ये हो गए डाउन्स। और फिर अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में चले जाते हैं और यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को देखते हैं, प्रेरीज, पुस्टाज, और उसके बाद क्या है ये स्टेपीज और मंचूरिया। तो ये 4, तो आपको खंड बाई खंड आपको याद करना होगा। चलिए अब एक अंतिम बच गया है शीतोष्ण आपको, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। शीतोष्ण आपको है शीत कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहां पर शीत कटिबंधीय दक्षिणी गोलार्ध में आपको कोई घास के मैदान नहीं, क्योंकि वह आपको है अंटार्कटिका का पूरा क्षेत्र है, बर्फ से आच्छादित है, इसलिए उधर कोई घास के मैदान नहीं है। लेकिन आप जब बढ़िएगा, चूंकि आप यह जो है हमारा 66.5 डिग्री है, और इसके आसपास या इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, तो आप देखिएगा यहां पर, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलास्का, जो हरे रंग के मैंने यहां पर बना रखे हैं, कनाडा, ये सभी ग्रीनलैंड, साइबेरिया, ये सभी टुंड्रा क्षेत्र पड़ते हैं, और यह घास के मैदान यहां पर पाए जाते हैं। तो ये सभी जो हो गए आपको यह शीत कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में हम लोग बांटे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर ले। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में आप देख सकते हैं लानोस, सेल्वास, कंपास और फिर शबाना। तो ये 4 हो गए आपको उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। फिर हम लोग आते हैं अब नीचे की ओर आते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो हम लोग देखते हैं पंपास, वेल्ड, डाउन्स, जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय के हैं। फिर हम लोग उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं और वहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान को देखते हैं, तो प्रेरिस आपको, उसके बाद पुस्टाज, स्टेपीज और मंचूरिया, ये आपको 4 हो गए। अब हम लोग है शीत कटिबंधीय घास के मैदान को, जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, देख सकते हैं अलास्का, कनाडा में यह पाया जाता है, आपको साइबेरिया में भी और ग्रीनलैंड में भी यह आपको पाया जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर से देंगे और जरूर से अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।